प्रदेश के अनुभवी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरी उनसे लंबी बात हुई। वो बहुत कमिटेड हैं इस संस्थान के लिए, लगातार आग्रह कर रहे थे। वो शुभ दिन आज आ गया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, राज्य मंत्री, श्री मोहन यादव जी, राज्य मंत्री, आदरणीय दीदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, आपके कुलपति वाइस चांसलर निर्मल स्वभाव के हैं, सीधे दिखते हैं, सादगी टपकती है। मुझे लगता है विद्यार्थियों को परेशानी के सब कारण इनमें उपलब्ध हैं। पर सदैव याद रखिए, जिस अध्यापक से आप परेशान और पीड़ित रहते हैं, जिंदगी भर उसको याद करते हैं, क्योंकि मजबूत नींव उन्होंने डाली है। प्रोफेसर के.जी. सुरेश, प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, रजिस्ट्रार, विधायक महोदयगण, श्री पी.सी. शर्मा जी, श्री आशीष शर्मा जी, वरिष्ठ अध्यापकगण, उपस्थित सज्जनों और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए कार्यक्रम है, वो सब मेरे सामने हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह के अवसर पर, और मुझे कितना अच्छा लग रहा था, विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों, उनके विद्वान शिक्षकों, अभिभावकों के बीच में आकर, और आखिर में तो पराकाष्ठा हो गई। तीनों के तीनों मेडल बालिकाएं ले गई। आपकी सांसद महोदय ने मौका चूका नहीं, और मेरे कान में यही कह रहे थे, बाजी उन्होंने मार ली जिनका हक था। याद नहीं। मेरी धर्मपत्नी भी इस बात से काफी प्रसन्नचित्त है। मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। पर जो मैंने दुनिया में और देश में कहीं देखा नहीं, उसको देखकर मैं और भी अभिभूत हूँ। पारंपरिक परिधान और अंग वस्त्र में भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं की झलक देखने को मिल रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, और दुनिया को G20 आयोजन में इसकी झलक देश के 58 शहरों में 200 बैठकों में मिली है, और विदेशी मेहमान अभिभूत थे, उनके यादगार पल थे। पर शैक्षणिक जगत में ऐसा होना कि मेरे को एक संदेश मिले कि आपका ड्रेस कोड ये है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सदा याद रखूंगा। दीक्षांत समारोह में जून 2018 से दिसंबर 2022 कोविड की याद दिलाता है। 450 विद्यार्थियों को जो उपाधियां प्रदान दी गई हैं, उनको
उनके शिक्षकों को, उनके परिजनों को, उनके मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन उनके जीवन में सदा महत्व का रहेगा, क्योंकि अब वो दुनिया में छलांग लगाने वाले हैं। विश्व प्रेस दिवस हर साल 3 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। हर वर्ष कोई न कोई थीम दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र का ये प्रयास रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता हो, इसमें कभी कोई मतभेद नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, अ फ्री प्रेस इज द स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ एनी डेमोक्रेटिक नेशन। पत्रकार प्रेस की स्वतंत्रता के अंतिम प्रहरी हैं और उनका बहुत बड़ा दायित्व है, बड़ा काम है, उनके कंधों पर बड़ा भार है। चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है और परेशानी का विषय है कि यह परी कुंभकर्ण मुद्रा और निद्रा में है। भारत जैसे विशाल देश में वी आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे देश में जिसकी हजारों साल की संस्कृति है, उसमें कुंभकर्ण मुद्रा और निद्रा में होना इनके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी अच्छा संदेश नहीं जाता। सभी जानते हैं पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, समाज सेवा है। पर मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, बहुत से लोग ये भूल गए। पत्रकारिता एक अच्छा व्यवसाय बन गया है, शक्ति का केंद्र बन गया है, सही मापदंडों से दूर हट गया है, भटक गया है। इस पर सबको सोचने की आवश्यकता है। पत्रकार का काम क्या है? निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल का हितकारी होना तो नहीं है। पत्रकार का यह काम तो कभी नहीं हो सकता कि वो ऐसा काम करे कि एजेंडा सेट हो, कोई पर्टिकुलर नैरेटिव चले। ये नहीं होना चाहिए। मैं खुलकर बात इसलिए कर रहा हूं कि एशिया और देश में इस संस्थान का बड़ा नाम है, और जिस व्यक्ति के नाम पर यह है, उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत थी। इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं कि ऐसी बातें दिल से कहूं आपके समक्ष। प्रेस की स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब प्रेस जिम्मेवार हो। सकारात्मक समाचारों को महत्व देने की जरूरत है। अब आपके संदर्भ में यदि अगर मैं आपके प्रांत के बारे में बात करूं, तो विकास को राजनीति से मत जोड़िए। विकास की यात्रा का आनंद लीजिए। विकास की चर्चा करना यह नहीं है कि किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा कर रहे हैं। विकास एक जमीनी हकीकत है। पिछले 2 दशक में आपके प्रांत में, मध्य प्रदेश में कई मुकाम हासिल किए गए हैं। राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। प्रधानमंत्री जी ने जब मेरा परिचय कराया राज्यसभा में, तो उन्होंने मुझे कृषक पुत्र कहा। तो मैं उसी ओर ध्यान देते हुए बताऊंगा कि आपके प्रांत में कितना बदलाव आया और पत्रकारिता ने वो ज़्यादा क्यों नहीं दिखाया, और उसका कितना व्यापक असर है। सिंचाई में 20 साल में 6 गुना वृद्धि,
6 टाइम्स, 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर होना। अच्छा होता पत्रकार जाता, देखता कि इतना जब बदलाव आया है तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, सामाजिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ा है। आखिर 7 लाख हेक्टेयर से 42 लाख हेक्टेयर तक की यात्रा प्रशासनिक कमिटमेंट के बिना संभव नहीं है, वो हो गई। बिजली जो हमारी आवश्यकता है उसमें करीब 6 गुना हुआ है। 5000 मेगावाट से आप 28,000 मेगावाट पहुंच गए। मैं इन आंकड़ों में विश्वास नहीं करता। मैं उस ओर फोकस करना चाहता हूं कि यदि अगर पत्रकार थोड़ा सा कष्ट लेकर जो बड़ा परिवर्तन हुआ है इसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ा है उसकी भी व्याख्या करते। शिक्षा में आपके यहाँ क्रांति है। मैं खुद मध्य प्रदेश पिछले 4-5 साल में कई बार आया हूँ, हर परिस्थिति में आया हूँ। राज्यपाल की हैसियत से भी आया हूँ, उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी आया हूँ। जब लोगों से सड़कों के बारे में पूछता हूँ तो परहैप्स इट इज द ओनली स्टेट जहाँ हर डिविजनल हेडक्वार्टर 4 लेन से जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पत्रकार यदि अगर विकास को अपने रडार पर रखेगा तो समाज में जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है उसमें निश्चित रूप से गति आएगी। अभी हाल ही में G20 संपन्न हुई। दुनिया के कई नेताओं से मेरे को चर्चा करने का मौका मिला, पर कुछ बातें इतनी जबरदस्त हैं जो पत्रकारों को फ्रंट में रखनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं। उन्होंने क्या कहा कि 6 साल में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो भारत ने किया है वो 47 साल में संभव नहीं था। अब मुझे बताइए, इतनी बड़ी उपलब्धि इतने बड़े व्यक्ति ने पूरी जांच पड़ताल के बाद कही, हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, यह सही क्यों है। सितंबर 2022 में भारत ने वो कर दिखाया जिसका सपना कल्पना मैंने नहीं की थी जब मैं 1989 में पहली बार लोकसभा का सदस्य बना और केंद्र में मंत्री बना। आज से 10 साल पहले का परिदृश्य देखिए। हमारे सामने एक चित्र था कि दुनिया में 5 कमजोर कड़ी हैं, 5 कमजोर देश हैं। उनको कहा जाता था फ्रेजाइल 5। वो दुनिया पर बोझ बने हुए थे। साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अपना महान भारत। और 10 साल में क्या हुआ? सितंबर 2022 में भारत को सौभाग्य मिला, दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनी 2022 के सितंबर में। और किनको पछाड़ा? उन अंग्रेजों को जिन्होंने सदियों पर हम पर राज किया। यदि अगर हम ये देखें कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हुआ, क्योंकि पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाने लग गया। पर दुनिया के मापदंड पर डायरेक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस हिंदुस्तान के 45% से ज़्यादा है। यदि अगर मैं आप लोगों को कहूं कि 2022 का आंकड़ा देखें तो अमेरिका, यूके,
फ्रांस, जर्मनी, इन सबको इकट्ठा कर लो, 4 से गुना कर दो तो भी हमारे महान भारत के मापदंड तक नहीं पहुंच पाते, हमसे कम है। यह प्रगति हमने अर्जित की है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का मनोबल ऊंचा होगा। विकास के मामले में राजनीतिक चश्मे को निकालकर छोड़ देना चाहिए। किसी मुद्दे पर सहमति हो या नहीं हो, विचार विमर्श आवश्यक है। आपका मत आपका विवेक है। आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, पर पत्रकारिता कहाँ है? राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मैं लगातार इस ओर प्रयास कर रहा हूं कि वहाँ क्या होना चाहिए। डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन हो क्या रहा है? डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। संविधान सभा में तो 3 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत क्लिष्ट मुद्दों का समाधान ढूंढा, विचार विमर्श से मतभेदों को खत्म किया। कभी नारे नहीं लगे, कभी प्लेकार्ड नहीं दिखा, अब दिख रहा है। पर मीडिया में इसका कोई असर नहीं है। यह जन आंदोलन बनना चाहिए। आपके जनप्रतिनिधि कैसे ऐसा आचरण कर सकते हैं कि उस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं जो संविधान ने उनको दिया है और जो मौका आप लोगों ने दिया है। मेरा आपसे ये रहेगा कि मीडिया सजग है तो देश गदगद होगा। कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, पर मौलिक दायित्व भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। मीडिया ठान ले तो आप मानकर चलिए सड़क के ऊपर अनुशासन देश में सर्वोपरि होगा। आप लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। उनको रास्ता आप दिखाएंगे जिनको रोशनी की आवश्यकता है। पत्रकारिता की वर्तमान दशा और दिशा गहन चिंता और चिंतन का विषय है। हालात विस्फोटक हैं, अविलंब निदान होना चाहिए। मौलिक पद से मुझे कहते हुए दुख है, हट गए। वो प्रजातंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आप चौथा स्तंभ हैं और सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सबको आप अपनी ताकत से सजग कर सकते हैं, कटघरे में रख सकते हैं। बट दिस वॉचडॉग is watching the interest on a commercial pattern। ये ठीक नहीं है। जब आप जनता के वॉचडॉग हो तो किसी व्यक्ति का हित आप नहीं कर सकते। आप सत्ता का केंद्र नहीं बन सकते। सेवा भाव से काम करना होगा और आवश्यकता इसमें क्या है? सच्चाई, सटीकता और निष्पक्षता। इनके बिना कुछ होगा नहीं। जिनका काम सबको आईना दिखाने का है, हम ऐसे हालात में पहुंच गए कि हमें उनको आईना दिखाना पड़ रहा है। ये चिंता का विषय है। और आईना के बारे में एक गजल में कहा गया है और वो सभी के लिए सही है। जर्दो चांदी में चाहे सोने में, आईना झूठ बोलता ही नहीं। हमारे पत्रकार प्रतिभाशाली हैं। आप लोग जब जाएंगे, यू आर लिविंग एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव बीन ट्रेंड, ग्रिल्ड, इक्विप्ड
इन द बेस्ट ऑफ सिचुएशंस। पर आप बाहर जाते देखेंगे बाढ़ खेत को खा रही है, तो आपको रोकना है, हताश नहीं होना है, नए मापदंड पैदा करने हैं। और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी से बड़ा कोई उदाहरण आपके लिए नहीं हो सकता। खबर क्या है? खबर कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति भोपाल आएंगे, सब कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, ये खबर नहीं है, ये सूचना है, ये इन्फॉर्मेशन है। खबर वो है जिसको कोई छिपाना चाहता है। खबर वो है जिस पर लोग पर्दा रखना चाहते हैं। खबर वो है लोग डरते हैं कि सामने न आ जाए। थी 80 के दशक में खोजी पत्रकारिता, बाद में पता नहीं कहाँ खो गई, कहाँ भटक गई। खोजी पत्रकारिता लगभग विलुप्त हो चुकी है। और ऐसा क्यों है? आप अपना कार्यक्रम जब वातानुकूलित एयर कंडीशन चेंबर से कर सकते हैं, गूगल गुरु की जानकारी से कर सकते हैं, और एक से ज्यादा एक स्पर्धा कर सकते हैं, उस पीड़ा को आप और हमको सहन करना पड़ता है। जब चैनल पर आता है वी आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट, नेक्स्ट चैनल भी कहता वी आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट, थर्ड भी कहता वी आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट। अरे हमारे विवेक पर कुछ तो विश्वास करो। हम कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में हैं कई चैनल जिन पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, मन करता है सुनते ही जाओ। अपने यहाँ पर हालात ये हो गए, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, रोज़ देखते हो, रोज़ परेशान भी होते हो। कितनी अनैतिक भाषा का उपयोग किया जाता है और क्या क्या छाप देते हैं। भारत मंडपम दुनिया के 10 बड़े ऐसे संस्थानों में एक है। G20 का अधिवेशन हुआ, शानदार हुआ। दुनिया के हर नेता ने कहा, कल्पना नहीं की थी कि भारत में होगा। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमने सब मेहमानों को विदा किया। आखिर में हम 3 बचे, माननीय उपराष्ट्रपति जी, मैं, मेरी धर्मपत्नी और माननीय प्रधानमंत्री जी। मैंने और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को सी ऑफ किया। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे और डॉक्टर सुदेश को सी ऑफ किया और वो आखिर में गए। हमने कहीं पानी नहीं देखा, वहां अंदर एक बूंद तक नहीं देखी। कैसे दिमाग विकृत हो जाता है। देश के बढ़ती हुई प्रशंसा को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, आपका हाजमा खराब हो जाता है और कहते हो कि वहां फ्लडिंग हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, पर उससे भी ज्यादा पीड़ा तब हुई कि लोगों का रिएक्शन नहीं आया। कहना चाहिए किसने देखा, बहुत गलत है। देश बहुत बढ़ रहा है, कल्पना से परे बढ़ रहा है। जो सोचा नहीं वो देश में हो रहा है। हमारी उपलब्धियों पर दुनिया नाज कर रही है। क्या कहा जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा कि दुनिया में यदि अगर कहीं रोशनी है आर्थिक जगत के लिए, वो स्थान भारत है। भारत इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट। और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पर जब कुछ भारत में अच्छा होता है, कुछ लोगों का हाजमा बहुत बिगड़ जाता है, वो पचा नहीं पाते हैं। वो ढूंढते हैं मौका कि हमारे भारत को, हमारी संस्थाओं को कैसे कलंकित करें, कैसे टेंट टार्निश और डिमीन करें, और दुनिया में फेरा लगाते हैं।
किसी देश का नागरिक ऐसा नहीं करता, किसी देश का नहीं करता। मैं कह सकता हूं आपके समक्ष, जितनी अभिव्यक्ति भारत की संसद में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मैंने यहां तक कहा हुआ है, आप किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन कीजिए, नियमित समय सीमा है 2.5 घंटे की। कुछ मुद्दों पर मैंने कहा आधी रात तक कराऊंगा। चर्चा तो कीजिए, और चर्चा से निश्चित रूप से अच्छा नतीजा निकलेगा, पर ऐसा न होना अच्छी बात नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, चंद्रयान 3 वहां गया, सफलता मिली, चांद के ऊपर तिरंगा स्थान बना, चांद पर शिव शक्ति स्थान बना, दुनिया ने उसको एंजॉय किया, भारत की उपलब्धि की प्रशंसा की, और हम भूल गए। पत्रकारों को चाहिए कि वो गहराई में जाएं कि इसरो ने ये महारत कैसे हासिल की है। एक जमाना था जब हमारे सैटेलाइट को हम दूसरी जगह जाकर करते थे, और उसी समय पाकिस्तान अपनी धरती से कर रहा था। मैं 1962-63 की बात कर रहा हूं। हम दूसरे देश में जाकर करते थे और पाकिस्तान अपनी जमीन से कर रहा था। हम कहां पर आ गए? आज हम सिंगापुर का सैटेलाइट भेज रहे हैं, दुनिया के विकसित देशों का भेज रहे हैं, गुड वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट ने क्या कमाल किया है। पत्रकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन जब दुनिया स्तब्ध है कि 11 करोड़ किसान को साल में 3 बार सीधा पैसा कैसे मिल रहा है। देने वाले में ताकत हो सकती है, रिसीव करने वाले में भी होनी चाहिए। मैं कृषक पुत्र हूं, मेरा मन बहुत खुश होता है कि किसान आज के दिन डायरेक्ट पैसा रिसीव करने के लिए तैयार है। उसके गांव में इंटरनेट है, 4G है, और हम लोग तो जहां स्किल का मामला है एकलव्य है। कोई सिखाए या न सिखाए, भारतीय जनमानस की ये प्रतिभा है, वो खुद सीख लेता है। जब दुनिया में एक मुद्दा उठा कि पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन इंटरनेट का ज़्यादा कहाँ है, तो पता लगा जितना अमेरिका में है पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, जितना चाइना में है, उन दोनों को मिला दो तो भी हमारे भारत का ज़्यादा है। ये उपलब्धि है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की है। आज एक वातावरण देश में हो गया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून का शिकंजा आप तक पहुंचेगा, कानून आपके घर दस्तक देगा। आप कितने बड़े व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा खानदान हो, कितनी बड़ी आपकी आर्थिक ताकत हो, सामाजिक ताकत हो और राजनीतिक ताकत हो, वो दस्तक तो आएगी, वो शिकंजा तो पहुंचेगा। और हमारे देश में सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था है। मैं पत्रकार बंधुओं से कहता हूं कि जब कोई संस्था, रेगुलेटर या एजेंसी किसी को नोटिस देती है तो आदमी को रास्ता किधर जाना चाहिए? न्यायालय की ओर। वो सड़क पर क्यों आते हैं? और सड़क पर आते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, गो टू कोर्ट। और हमारे न्यायालय बहुत निष्पक्ष हैं। वी हैव रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम। करप्शन को न्यूट्रलाइज करने में, करप्शन रहित समाज पैदा करने में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है।
पर जब नीचे की ओर देखते हैं तो कुछ सालों पहले चर्चित टेप आई थी, आप सब समझ गए होंगे उन टेप में क्या क्या नहीं दिखाया गया था, क्या क्या गतिविधियां नहीं दिखाई गई थी। उतना सब कुछ होने के बाद कुछ लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है। जनता को वातावरण तैयार करना पड़ेगा। पहले पत्रकारिता मिशन थी, एक उद्देश्य था, समाज का हित था, कुरीतियों पर कुठाराघात था। पर अब टीआरपी आ गया, सनसनीखेज। मैं मेरी बीती बताता हूँ, यद्यपि बहुत जल्दी एक्शन लेना ठीक नहीं होता है। तेलंगाना के एक अखबार ने एक हेडलाइन दे दी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस पोस्ट फेक फोटोग्राफ्स ऑफ कमिटी प्रोसीडिंग्स। अब दुनिया में कितना बड़ा संकेत गया है कि देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर व्यक्ति जो विराजमान है और जो राज्यसभा का सभापति है और जो कमेटी को प्रिजाइड करता है और सभी दल के नेता आते हैं, उसने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर फेक फोटोग्राफ पोस्ट कर दी। नितांत झूठ, कोई दम नहीं। मेरे पास विकल्प है, गंभीर विकल्प है, दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पर मेरी तो गुजारिश है कि पत्रकार लोग इस लोग ध्यान क्यों नहीं दें। मेरे ट्विटर हैंडल पर जो फोटोग्राफ हैं वो सभी पत्रकारों को पता है, दुनिया को पता है। वो उसी मीटिंग की है, सबको पता है। उस मीटिंग के नेताओं से कर लो, कोई नहीं करता। ऐसा ठीक नहीं है। हमें नींद से जगना पड़ेगा। हमारे कौशल को, हमारी ताकत को, हमारे महत्व को समझना पड़ेगा। रचनात्मक, सकारात्मक योगदान ही महान भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाएगा। 2047 में निश्चित रूप से भारत दुनिया के शीर्ष पर होगा। हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ी होगी। हम में से कुछ लोग 2047 में नहीं रहेंगे, आप सब लोग रहोगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ बालक और बालिकाओं को कहता हूँ, हम नहीं रहेंगे, पर जिस दुनिया में आप रह रहे हो उसकी हमने कल्पना नहीं की थी। आज के दिन एक ऐसा वातावरण है कि आप अपनी प्रतिभा को चाहे जैसे निखार सकते हो। ये हो गया है, अब आप कीजिए। ये सब आपके हवाले है। मैं आशावान हूँ कि उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करेंगे। और मैं आशावान नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आप सब लोग करेंगे, 100% करेंगे। मैं आपसे 3 बातें कहूँगा समाप्त करने से पहले। पहला, हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमें देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। किसी भी हालत में हम देश हित को कुंठित नहीं होने देंगे। हम प्राउड भारतीय हैं और हमारी जो ग्रोथ है, जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही है, उस पर हमें मान होना चाहिए। I have no doubt, boys and girls, you will come up to these expectations. You are foot soldiers of Bharat at 2047. आपके कंधों पर यह भार है कि भारत की गति से जो प्रगति हो रही है और जो अरिथमेटिक नहीं जियोमेट्रिक है,
उसको आगे जारी करने का काम आप सब लोगों का है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखने, और माखनलाल जी का तो नाम ही ऐसा है कि आपके मन में बहुत ऊर्जा आएगी, यू विल बी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड। संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने, राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप सब प्रभावी योगदान देंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरी कामना है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।